नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और बड़ी खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर आपको बता दें कि हैदराबाद में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक हो रही है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी बैठक में शामिल होंगे और देश भर से 340 प्रतिनिधि भी इस बड़ी बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सीएम भी इसमें शामिल होंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर देश भर से 340 प्रतिनिधि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लेंगे हिस्सा। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र भट्टी नरेंद्र पर दिन में लटका तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल होंगे। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की बेहद अहम इस बैठक को माना जा रहा है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज हो रही है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और फिलहाल ये बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री मोदी भी इस बैठक में होंगे शामिल, ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जहां पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में हो रही है। यह अहम जानकारी खुद प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में पहुंचेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी भी बैठक में पहुंचेंगे। तो हैदराबाद में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से है और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में पहुंचेंगे और बड़ी अहम बैठक इसको माना जा रहा है। और हैदराबाद में बीजेपी की 2 और 3 जुलाई को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही साथ अमित शाह भी और बड़े तमाम नेता पार्टी के शामिल होंगे। और बैठक के एजेंडे में पार्टी विस्तार समेत कई मुद्दों पर बातचीत संभव है। ये बड़ी खबर और काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी बैठक में पहुंचेंगे और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत बड़े नेता पार्टी के इस बैठक का हिस्सा होंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और पार्टी के सभी बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। और आपको बता दें कि इस बैठक में जेपी नड्डा मौजूद रहने वाले और इस बैठक की शुरुआत की है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। फिलहाल इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें और इसी खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी जुड़ चुके हैं और लखनऊ से ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, अगर बात करें इस बैठक की, तो बेहद अहम इस बैठक को माना जा रहा है, लेकिन सबसे अहम ये हो जाता है कि इस बैठक का एजेंडा आखिर क्या है। भारतीय जनता पार्टी किन अहम चीजों को लेकर इस बैठक में तैयारियां जो है वो कर सकती है? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बहुत अहम होती है और बीजेपी हर साल जो है इस तरह की बैठक का एक आयोजन करती है। पिछले 2 सालों की बात करें तो कोरोना के चलते जो है वो बैठक नहीं हो पाई थी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति पूरी अलग है और इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोग जो है वो इस बैठक में शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत तमाम लोग इसमें शामिल होते हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल ही हैदराबाद पहुंच चुके हैं। कल हमने उनका रोड शो देखा कि किस तरह से वो रोड शो कर रहे थे। मिशन वही है कि साउथ में कैसे बीजेपी अपनी पकड़ बनाए। उससे पहले भी हमने देखा कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी खासतौर पे भुवनेश्वर में हमें देखने को मिली थी। उससे पहले की बात करें बेंगलुरु में देखने को मिली थी। तो लगातार राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सिलसिला वो अलग अलग प्रदेशों में बीजेपी चलाती है। तेलंगाना की बात करें तो हालांकि इस साल की अगर बात करें तो गुजरात और हिमाचल जैसे राज्यों में चुनाव होने वाला है, जबकि अगली साल की बात करें तो तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्य जो है वो विधानसभा चुनावों में शामिल होंगे। और ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, तमाम कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि आखिरकार उनका एजेंडा क्या होगा, किस आधार पर उन्हें काम करना होगा। कल पहले महासचिवों की बैठक हुई थी हैदराबाद में, जिसमें कि खास तौर पे जो एजेंडा है राष्ट्रीय कार्यकारिणी का उसे फाइनल किया गया था।
आज सुबह 10 बजे बैठक शुरू हो चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा इसकी अगुवाई कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज कि प्रधानमंत्री समेत जो तमाम लोग अभी तक कार्यकारिणी में नहीं पहुंचे, वो अब से कुछ देर बाद हैदराबाद पहुंचेंगे। और इसके साथ ही उस बैठक का और थोड़ा विस्तार हो जाएगा। कल खासतौर पे बैठक बहुत अहम रहने वाली है, क्योंकि कल सुबह से ही लंबी एक बैठक चलने वाली है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी मौजूद होंगे और कार्यकारिणी के तमाम सदस्य वहां पे होंगे। बैठक का जो आगाज हो रहा है वो खासतौर पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण के जरिए होगा, जबकि इसका समापन जो है वो हमेशा की तरह प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। और प्रधानमंत्री कल एक सभा भी खासतौर पर वहां पे हैदराबाद में करने वाले हैं, और इसे लेके भी बीजेपी लगातार तैयारियां कर रही है और एक साउथ में एक संदेश देना चाहती है कि बीजेपी जो है वो सत्ता के लिए और आपके हितों के लिए तत्पर दिख रही है। और यही एक तेलंगाना में खासतौर पर हैदराबाद जो कार्य समिति की बैठक आज हो रही है, इसके लिए एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, यानी काफी अहम इस बैठक को माना जा सकता है। राजेश जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ हैं। उसके पहले चलते हैं, लेकिन दिनेश जी के पास में उत्तर प्रदेश से हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। दिनेश जी, अगर बात करें देश की राजनीति की, तो हम कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और कहीं ना कहीं देश की राजनीति की भी दिशा तय करता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हुई थी, अब 24 का आम चुनाव है। इस कार्यकारिणी की बैठक में इस आम चुनाव पर भी बड़े रूप में बातचीत जो है वो संभव बताई जा रही है। मुख्यमंत्री भी आज पहुंचने वाले, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के पास भी क्या बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है आम चुनाव की? जी बिल्कुल गरिमा, आप सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है उसमें उत्तर प्रदेश अहम रोल अदा करेगा, विशेषकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आप इससे पहले वहां हैदराबाद के नगर निकाय चुनाव को देखिए, परिणाम देखिए, उसका भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन देखिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी साउथ में किसी भी राज्य में अपना लगातार सत्ता में काबिज नहीं हो पाई है, तो भारतीय जनता पार्टी अब हैदराबाद को टारगेट बना के, चूंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मतलब यही है कि हमें सत्ता में वापस आना है, अगले साल वहां चुनाव होना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री। बिल्कुल दिनेश जी, आपको माफी के साथ यहाँ पर रोक रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन उससे पहले खुद हैदराबाद से हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हनुमंत राव जी जुड़ चुके हैं। हनुमंत जी, स्वागत आपका के न्यूज पर हमारी। हनुमंत जी, आज हैदराबाद में ये बैठक हो रही है और लगभग 18 सालों के बाद इस बैठक को हैदराबाद में बुलाया गया है। क्या वजह है आखिर इस बैठक को हैदराबाद में बुलाए जाने की? सबसे पहले तो इस पर आपसे जानना चाहूंगी। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। करीब 19 साल पहले 2004 में 11-12 जनवरी 2004 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तेलंगाना में। तब एक तरह से भाजपा के बीज जो है वो रोपे गए थे और आज करीब 19 साल बाद जो है पार्टी एक प्रतिद्वंदी टीआरएस के समकक्ष एक प्रतिद्वंदी पार्टी के रूप में आज खड़ी हुई है। और हैदराबाद में करने का उद्देश्य यही है कि जो आपने जैसा अभी हमारे एक और साथी कह रहे थे, ये तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। और अब भारतीय जनता पार्टी के पास में एक गैलेक्सी ऑफ लीडर्स भी हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय हैं, राज्यसभा के सांसद और ओबीसी मोर्चा के नेता के लक्ष्मण हैं, इसी तरह से इटेला राजेंद्र हैं, बहुत सारे। अब दूसरी पंक्ति के नेता जो हैं वो इस समय टीआरएस जो सत्तारूढ़ दल है उसको चैलेंज करने की स्थिति में है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस इस पर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा हासिल नहीं कर पाई है। लगातार 10 वर्षों से टीआरएस का शासन है और जो एंटी इनकम्बेंसी एक तरह से जो डेवलप हुई है उसको भुलाने के लिए भी भाजपा पूरा यत्न प्रयत्न कर रही है। और एक जो भाजपा का हिंदुत्व का नैरेटिव है वो भी धीरे धीरे जो है तेलंगाना राज्य में अपनी जगह बना रहा है। तो ये सारे समीकरण कुछ ऐसे बन रहे हैं कि भाजपा एक बड़ी प्रतिद्वंदी के रूप में उभर रही है। और ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अब हो रही है, आज शाम को 4 बजे के बाद शुरू होगी,
तो ये एक निश्चित रूप से उत्प्रेरक का काम करेगी। बिल्कुल, यानी समीकरणों को साधने का शानदार तरीका भारतीय जनता पार्टी ने अख्तियार कर लिया है। हनुमान जी, अगर बात करें, देखिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारियों को लेकर माहिर कही जाती है। जो विपक्षी हैं वो इस बात को लेकर घेरते भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनावी मोड में नजर आती है। और अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के सामने फिलहाल चुनावों का जो है पूरी लाइन लगी हुई है, जो राज्यों के चुनाव होने हैं, साथ ही साथ 24 का आम चुनाव, अभी से विस्तृत रूप से तैयारी भारतीय जनता पार्टी की आपको नजर आ रही है क्या? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 3 वर्ष पूर्व से ही तैयारी शुरू कर दी थी यहाँ पे, और यहाँ कुछ एक बड़ी एजेंसियों को भी भारतीय जनता पार्टी ने हायर किया है। ये वही एजेंसी है जो जिससे के न्यूज के साथ में मिल करके पिछले अभी संपन्न हुए चुनाव में जो है जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, उसमें के न्यूज के साथ में मिलकर जिन्होंने एक एग्जिट पोल किया था, तो पीपुल्स पल्स भी यहाँ पर जो है पूरा भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी और इसका काम देख रही है तमाम सारे बड़े लीडर्स के साथ में। और ये बूथ स्तर से लेके ग्राम स्तर से लेके मंडल स्तर तक हर स्तर पे भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत तैयारी करती हुई दिख रही है। और कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि ग्रासरूट लेवल पे जो 10 वर्ष 15 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी ने बीज रोपे थे, अब उसकी एक पौध जो है वो दिखाई दे रही है। बिल्कुल, एक यानी समय पूरी ऐसा था तैयारी। जब केवल एक नेता बंडारू दत्तात्रेय हुआ करते थे, लेकिन अभी वो स्थिति बदल गई है और भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी खासी मजबूती ग्रासरूट लेवल पर जो है प्राप्त की हुई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हनुमान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तृत रूप से जानकारी हमारी के न्यूज के दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी बैठक में शामिल होंगे और हमारे साथ में इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए अमित जी लगातार दिल्ली से बने हुए, दिनेश जी हमारे साथ में हैं, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो चीफ है लखनऊ से, और राजेश जी भी लगातार है। दिनेश जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात को पूरा करिए। जी, गर्मिया मैं कह रहा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वहां नगर निकाय चुनाव हुआ था तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमित शाह गृह मंत्री होते हुए वहां रोड शो किए थे, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रोड शो किया था, रैलियां किया था और वहां मंदिरों में दर्शन भी किए थे, जिसका परिणाम रहा कि भारतीय जनता पार्टी वहां अपनी उपस्थिति अच्छी खासी दिखा पाई। अब वही देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे पूरे देश में हिंदुत्व के नाम पर और विकास के नाम पर प्रचार कर रही है, वो अब साउथ से शुरू करेगी। आज जो राष्ट्रीय 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उसका मुख्य उद्देश्य है 2024 के अलावा 2-3 राज्यों में जो 2024 से पहले चुनाव हैं विधानसभा को, उनका टारगेट है। दोनों चुनाव ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने जिसको लेकर रणनीति बनेगी और भारतीय जनता पार्टी हिंदी भाषी राज्यों को छोड़ दिया जाए, जहां उनकी उपस्थिति नहीं है या वो सत्ता में नहीं है, उनको लेकर रणनीति बन रही है। और पिछले कई महीनों से लगातार ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बन रही है। अभी हाल में ही आप देखें, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लिए एक नई रणनीति बनाई है, एक बूथ 20 यूथ। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने ये बनाया है नियम कि एक बूथ पे 20 यूथ हमारे साथ होंगे जो 2024 के लिए अभी से काम शुरू करेंगे। और ये ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में ही ये लागू किया गया है भारतीय जनता पार्टी की, पूरे देश में इस तरह का भारतीय जनता पार्टी अपना विस्तार कर रही है और साउथ को साथ। बिल्कुल, तो देखिए पार्टी विस्तार को लेकर भी यहाँ पर दिनेश जी ने कई अहम बातें कही है। बिल्कुल दिनेश जी, आप ठीक कह रहे हैं कि पार्टी विस्तार पर बातचीत होगी तभी पार्टी को मजबूती मिलेगी। वैसे भी अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो लगातार वो सबसे बड़ी पार्टी बनती जा रही है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को जोड़ने का जो स्ट्रैटेजी हम कह सकते हैं, जो फंडा है, वो काफी अहम हो रहा है। राजेश जी हमारे साथ में जुड़े हुए लगातार उत्तराखंड से। राजेश जी, उत्तराखंड की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी फिलहाल मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, आज वो भी पहुंचने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत वापस उत्तराखंड में किस तरह से करेंगे, 24 के चुनाव में उत्तराखंड का कितना अहम जो किरदार है वो हो सकता है, क्या इसको लेकर बातचीत संभव है इस कार्यकारिणी की बैठक में? सबसे बड़ी बात है कि जो अध्यक्ष लोग चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय है, इसका एक मोटिव जो है वो साफ नजर आ रहा है। 2024 के चुनाव जो है वो नजदीक है और पूरी तैयारियां जो है वो जमीनी स्तर पे जो है वो प्लानिंग जो है वो भाजपा की
हमेशा रहती है कि अभी तक हमने देखा है कि विपक्षी दल भी जो 2022 के अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे, चाहे वो कांग्रेस की बात करें या अन्य दलों की बात करें, तो वो पूरे समीकरण जो है, जो हार के कारण है, उनकी समीक्षा उनकी नहीं हो पाई। लेकिन आप ये स्ट्रेटेजी देखिए कि 2024 के चुनाव को लेकर के, चाहे वो प्रदेश स्तर पे हो या फिर जैसे राष्ट्रीय स्तर पे कार्यकारिणी की बैठक जो है आज प्रधानमंत्री स्वयं लेने जा रहे हैं अहमदाबाद में, और वहां पर जो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री है, खासतौर से जो हमारे मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, आपको पता होगा कि हाल ही में कल जो है उनके 100 दिन जो है वो कार्यकारिणी हुए, और 100 दिन के कामों को लेकर के जो है जनता के बीच में उन्होंने एक पत्रिका भी जो है वो अपने जो है वो लॉन्च करी, और उसमें तमाम जो उनके मंत्रालय रहे हैं कार्यकारिणी में भाग रहे हैं, उनसे संबंधित उनके कामों की जो है उन्होंने चर्चा की है। तो सिर्फ यही मोटिव है कि जनता के बीच में देशे लेके चलना है, क्योंकि मेन मकसद जो है वो 2024 की अगली प्लानिंग है, और इसको देखते हुए इससे पहले भी जो है हल्द्वानी में जो है कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें तमाम जो दिग्गज नेता है जो कांग्रेस भाजपा के, वो उसमें मौजूद रहे। ये 3 दिवसीय बैठक जो है हाल ही में जो है नैनीताल में, माफ कीजिएगा हल्द्वानी में हुई, और जिसमें काफी कहा जाए कि स्तर पर किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी है। क्योंकि देखिए भाजपा के सामने ये भी चैलेंज है कि जहां पर के वोटर कम है, जहां पर वोटर की संख्या कम है, और जहां पर वोट जो है कम प्रतिशत रहा है, तो उनको किस तरीके से बढ़ाना है, ये सबसे बड़ी एक जो है कार्यकारिणी में ये उद्देश्य रहा। और इसी कारण है कि जो हाल ही में 3 दिन हल्द्वानी में ये कार्यकारिणी की बैठक चली थी, और आज हम जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल, यानी काफी अहम जो है वो बैठक हो सकती है। और फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज शुरू हो रही है, और पीएम मोदी बैठक में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। देश भर से बात करें तो 340 प्रतिनिधियों के पहुंचने की बात कही जा रही है, और इस बैठक का जो मुख्य एजेंडा है वो आम चुनाव 2024 की विशेष तैयारी और पार्टी को विस्तार देने के लिए इसमें अहम रूप से चर्चा संभव है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हैदराबाद में अब बैठक की शुरुआत होगी और पीएम मोदी बैठक में शामिल होंगे। ये आम खबर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन विस्तृत रूप से यहां पर हो रहा है।